फतेहाबाद से, जहां पर घग्गर नदी ने विकराल रूप ले लिया है। रतिया में घग्गर नदी किनारों के ऊपर से बह रही है। देर रात घग्गर का जलस्तर 17.5 फुट हो गया है। घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर लोग जा रहे हैं। आसपास के कई गांव इससे प्रभावित हुए, जिसके चलते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और लोग खुद भी जरूरत का सामान के साथ सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। देर शाम ये घग्गर का जलस्तर बढ़ गया है और 17.5 फीट तक ये जलस्तर पहुंच गया है। घरों से निकलकर सुरक्षित जगहों पर लोग जाने में लगे हुए हैं। आसपास के कई गांव अब इस पानी से प्रभावित हो गए। घग्गर नदी का ये पानी जो कि गांव में पहुंच गया है। फतेहाबाद की हम बात कर रहे हैं, जहां पर घग्गर नदी ने विकराल रूप ले लिया है। तो वहीं रतिया में घग्गर नदी किनारों के ऊपर बह रही है। तो किनारे के ऊपर बहना क्या स्थिति होगी, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। जलस्तर की बात करें तो 17.5 फीट पर घग्गर नदी का जलस्तर बताया जा रहा है फतेहाबाद के पास, जहां पर अब लोगों को डर सताने लगा है और यही वजह है कि लोगों ने घर से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाने की कवायद को तेज कर दिया है और लोग घरों से देखिए लगातार ये जलस्तर बढ़ रहा है और जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, अगर आपके पास है और देखिए इसकी अगर अपडेट लेना चाहें, जो स्थिति इस समय बनी हुई है, ऐसे में क्या कुछ हालात आप वहां पर देख रहे हैं? सुनील, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची तो मेरा जवाब आपसे है। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की, शायद हमारी आवाज तक नहीं पहुंच रही है। नकुल, अगर गंगा का जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर इस पर बात करें और लोग अब घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं, ऐसे में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर स्थिति क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? तो चलिए एक बार कोशिश करेंगे कि हमारे संवाददाताओं से हम बात कर पाए। और यहां पर देखिए रतिया में यह घग्गर नदी किनारों के ऊपर बह रही है और यही वजह है कि लगातार ये अब वहां पर रह रहे लोगों के लिए खतरा बन गई है। तो देखिए लोग परेशान हैं, हालांकि अब जरूरत का सामान लेकर वो नाव से सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो चले हैं और यही वजह है कि एक एक कर लोग घरों को खाली करना शुरू कर दिया है। रस्सी का सहारा ले रहे हैं ताकि लोग पानी के बहाव में ना बह जाए, इसलिए देखिए रस्सी का सहारा लेकर के घरों को खाली करने का काम कर रहे हैं। नाव लगातार चलाई जा रही है, प्रशासन लगातार रेस्क्यू करने का काम कर रहा है और लाइफ जैकेट की मदद के साथ ही लोगों को, यानी कि सुरक्षित लोगों को और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कर रही है। देर रात घग्गर का जलस्तर 17.5 फीट हो गया है और किनारों के ऊपर से ये नदी बह रही है। क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी है, तस्वीरें अभी आप साफ देख पा रहे हैं। आसपास के कई गांव इस घग्गर नदी के पानी से प्रभावित हो गए, क्योंकि जब पानी भर गया है, घरों में पानी घुस गया है, खेतों में पानी घुसने से फसल तो खराब हुई है, लेकिन लोग घरों में ही रहने को मजबूर हो चले और अब उन्हें घर भी छोड़ना पड़ रहा है। और एक बार फिर हम रुक करते हैं हमारे संवाददाता यमुनानगर से सुनील का। सुनील, देखिए जिस तरीके से स्थिति अब भयावह होती जा रही है, ऐसे में क्या स्थिति आप वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? ये देखिए जिस तरह से अंकुर आज जो है 17 तारीख को रेड अलर्ट घोषित किया गया था, वहीं जिस तरह से पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते जो है लगातार नदियां उफान पर हैं। घग्गर नदी हो, यमुना नदी हो, इसके अलावा ब्यास नदी हो, सभी नदियां जो है लगातार उफान पर हैं। वहीं यमुना नदी की बात करें और यमुना नगर की स्थिति की बात करें तो यमुना नदी का फ्लो अभी कम है और इससे जो है करीब 50,000 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली की तरफ बह रहा है। वहीं यहाँ पर सामान्य स्थिति है। दूसरी तरफ यमुना नगर के नदी नालों की बात करें तो पथराला नदी एक बार फिर से उफान पर है, जो करीब दर्जनों गांवों को प्रभावित करती है और आज फिर उसमें पानी जो है विकराल रूप ले चुका है और दर्जनों गांवों को प्रभावित कर रहा है। खेतों में पानी भर चुका है दोबारा से। जो 3 दिन पहले जो है राहत की सांस ले रहे थे लोग कि बरसात नहीं हो रही थी और नदियों में पानी नहीं आ रहा था,
लेकिन एक बार फिर से ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ पर अभी सोम नदी ने भी उफान रूप धारण नहीं किया है, हालांकि लेकिन पथराला नदी उफान पर आ गई है और बरसाती मौसम बन चुका है। जिस तरह से 17 तारीख को रेड अलर्ट घोषित किया गया था, आज जो है बरसात का मौसम बना हुआ है। वहीं यमुना के कैचमेंट एरिया में भी यदि तेज बरसात होती है तो यमुना नदी एक बार फिर से उफान पर आ सकती है, जो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और दिल्ली को प्रभावित करती है। पहले ही दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है पानी के चलते, और एक बार फिर से यदि बरसात होती है यमुना के कैचमेंट एरिया में तो दोबारा से पहले जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि अभी तक बरसात शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी से अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि बरसात होती है तो पहले जैसे हालात बन सकते हैं। हालांकि बात करें तो यमुनानगर का टापू कमालपुर गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि वहां पर लगातार यमुना नदी कटाव कर रही है और गांव की तरफ रुख कर रही है। हालांकि वहां पर आर्मी को भी बुलाया गया है और बचाव कार्य लगातार चले हुए हैं। गांव के लोगों को शायद यही वजह है कि प्रशासन ने अपील की गई है कि लगातार अलर्ट मोड पर रहें और किसी भी तरह की जो चूक है वो ना होने पाए, इसको लेकर के चाहे एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या फिर आर्मी क्यों ना लगानी पड़ी हो, प्रशासन जरूर मुस्तैद नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ और अलग जगहों से देखिए रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और स्थिति का हम जायजा ले रहे हैं। ऐसे में फतेहाबाद से हमारे साथ जसपाल सिंह जुड़े हुए हैं। जसपाल, देखिए जहां पर आप मौजूद हैं, लगातार जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, मौसम विभाग एडवाइजरी जारी कर रहा है, सतर्क रहने की यह बात कही जा रही है। ऐसे में फतेहाबाद में जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? क्या अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए बताए जा रहे हैं जिनका रेस्क्यू किया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि फतेहाबाद के अंदर से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी है, उसका जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात भी 1.5 फुट जो पानी है घग्गर का वो बढ़ गया है और पीछे जो आसपास के जो गांव है उनके खेतों के अंदर जो पानी है वो रिसाव होकर है वो खेतों में चला गया है। तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार घग्गर का जल स्तर बढ़ रहा है। इससे काफी नुकसान है लोगों को हो रहा है। हालांकि उनका जो जहां पर घरों में जो पानी भरा है और उनको लोगों को घरों से निकालने का जो है वो रेस्क्यू किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर लगाई गई हैं और खुद प्रशासन भी लगा हुआ है और पानी जो है घग्गर का वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी ये बताया जा रहा है कि जो पंजाब के खनौरी है वहां पर करीब 2 फुट के आसपास जो है वो पानी कम हुआ है, लेकिन अगर वहां पर पानी कम होता है तो उसके बाद शाम तक यहाँ पर पानी कम होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है जो बनी हुई है, क्योंकि पानी का जो जल स्तर है वो 17.5 फुट जो पानी है वो अभी चल रहा है। तो ऐसे में काफी जो पानी है आसपास के गांव में जाना स्वाभाविक है, क्योंकि इतना जल स्तर जो है बाढ़ का रूप है वो ले लेती है। बिल्कुल। वहीं देखिए सिरसा से हमारे साथ नकुल जसूजा बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। नकुल, देखिए सिरसा में क्या कुछ हालात हैं और अगर पानी के लेवल की बात की जाए, बीते दिनों से कंपेयर किया जाए तो क्या वहां पर लेवल कम होना शुरू हो गया या फिर अभी भी अलर्ट जारी है? देखिए, बिल्कुल सिरसा में घग्गर नदी ने विकराल रूप ले लिया है। कई जगहों पर बांध टूट गए हैं। कल जानकारी मिली थी कि 3 जगह पर बांध टूटे हैं और आज सुबह अब एक जानकारी मिल रही है कि गांव मीरपुर के पास भी घग्गर नदी का बांध टूट गया है और बड़ी तेजी से पानी जो है वो खेतों की तरफ जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी हो या गांव के लोग हों, बचाव कार्य में जुटे हैं कि इन बांधों को बांध लिया जाए और आगे पानी ना जाए। लेकिन जो गांव के पास रिंग बांध बने हैं वहां तक पानी पहुंच गया है। कल के बांध जहां बांध टूटे थे वहां की बात की जाए तो लगभग आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जो इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालांकि रिहायशी इलाके में पानी नहीं गया है, लेकिन जहां पर खेतियार जमीन है वो बिल्कुल तबाह हो गई है। और एक आंकड़े की बात की जाए तो 2500 एकड़ जमीन जो है, जो उपजाऊ जमीन थी जहां पर फसल की बिजाई की गई थी, वो बिल्कुल जलमग्न हो गई है और गांव की फिरनी पर खड़े होकर ऐसे लगता है कि मानो किसी तालाब पर हो। तो अब जो गांव के लोग हैं वो यही कड़ी मशक्कत कर रहे हैं कि पानी जो गांव के चारों तरफ आया हुआ है वो रिहायशी इलाके में ना हो। और कुछ गांव की तस्वीरें हमने कल भी दिखाई थी कि लोग अपने घरों से पलायन कर रहे हैं, अपना सामान उठाकर अपने परिवार के साथ वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि अगर ये घग्गर नदी का जो पानी है वो गांव में आता है तो उन्हें किसी की तरह की कोई दिक्कत ना हो, उनके परिवार को दिक्कत ना हो, वो इस बाढ़ में फंस ना जाए। तो स्थिति जो है वो दिन प्रतिदिन भयावह हो रही है। और बात आपने की पानी की, जलस्तर की, तो जलस्तर
आज भी बढ़ेगा, क्योंकि पंजाब के सरदूलगढ़ जहां से ये पानी आ रहा है वहां पर 50,000 क्यूसेक पानी है और 50,000 क्यूसेक पानी वहां का पानी जो है वो सिरसा की तरफ आएगा। और अगर इतना पानी आता है तो स्थिति जो है वो भयावह बनेगी, क्योंकि 30,000 क्यूसेक की कैपेसिटी इस घग्गर नदी की है। और जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग गांव में ब्रीचेस पड़ रहे हैं, बांध टूट रहे हैं, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।